राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज देखेंगे कि विजया एकादशी कब है और कैसे करना है हमको पूजा पाठ। तो सबसे पहले सुबह स्नान कर लेना, दहली पूजन कर लेना है। और यदि मतलब जब स्नान करने जाएं तो थोड़ा सा काला तिल जल में डाल के स्नान करें। और इसके बाद तुलसी मैया को मतलब जल नहीं देना है, तो सिर्फ फूल धूप दीप दिखा के बस दूर से ही पूजा कर लेंगे। और तुलसी पत्र एकादशी के दिन तोड़ना भी नहीं है। तो विजयादशमी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो विजया एकादशी का व्रत श्री राम जी ने किया था रावण को मारने के लिए। रावण से युद्ध में जीत के लिए भगवान श्री राम ने स्वयं ये व्रत किया था। और विजया एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इससे सारे पाप नष्ट होते हैं। किसी भी चीज़ में यदि आप हार रहे हैं तो ये एकादशी करने से आपकी विजय निश्चित होती है। और विजया एकादशी में खास ये है कि हमें उस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ हमें भगवान श्री राम की भी पूजा करनी चाहिए और उनके पूरे परिवार की। तो यदि आपके घर में भगवान श्री राम का फ़ोटो हो जिसमें पूरा परिवार हो तो और अच्छा है। यदि सिर्फ राम जी का है तो उनकी भी पूजा हमें विधि से करनी है, क्योंकि ये एकादशी जो है राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। इस एकादशी के दिन दोस्तों हमें कलश स्थापित ज़रूर करना है। जो भी धातु का आपके पास कलश हो, पीतल तांबा, और पहले के ज़माने में लोग चांदी सोने का कलश बनाते थे और पूजा करते थे और दान देते थे। लेकिन अब उतना समर्थ कहाँ, तो आप मिट्टी का भी कलश दान कर सकते हैं। तो जो हमको दान करना वही हम मतलब स्थापित करेंगे कलश, और उस पर नारियल ज़रूर रखेंगे। कलश के अंदर थोड़ा सा हल्दी अक्षत सारी चीज़ें हमको रखना है, अंदर में डालना है पानी के साथ। और कलश के ऊपर हमें श्री हरि नारायण को विराजमान करना है। यदि आपके घर में कोई छोटा सा भी फोटो वोटो हो तो कलश के ऊपर रख सकते हैं। और विजया एकादशी के दिन हमें भगवान की, यदि आपके घर में विग्रह है तो पंचामृत स्नान जरूर करवाइए। और फागुन महीना चल रहा है तो हमें अष्टगंध से स्नान या पीला चंदन से भगवान को स्नान जरूर कराना चाहिए। और साथ साथ में हमें राम लक्ष्मण सीता का यदि फ़ोटो है तो उनकी भी साथ साथ पूजा करनी है। और यदि घर में सिर्फ फ़ोटो है तो उनसे मतलब जल छिड़क के और फिर हम अपना विधि से पूजा पाठ करेंगे। और विग्रह है तो पूरा अच्छे से स्नान कराएंगे, मधु से, पंचामृत से, अष्टगंध से, जो भी आपके पास है वो सारी चीज़ों से हम भगवान को स्नान करा लेंगे पहले। और एकादशी के दिन तो सभी लोग जानते हैं कि हमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो तिल का आसन दे के पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, इसके बाद ही हम भगवान को स्नान कराना प्रारंभ करेंगे। तो ये चीज़ खास रखिए कि सबसे पहले पूजा में हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो हो सके तो घी का दीप जलाइए। और एकादशी के दिन हमें मतलब जो हम दीप जलाएं वो अखंड जलाया जाता है, तो अखंड दीप जरूर जलाइए अपने घर में। इससे हमको बहुत लाभ मिलता है, तो इसलिए हमें अखंड दीप जरूर जलाना है। और भगवान को स्नान के बाद इत्र लगा लें। जैसे हम नियम से पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करना है, हर एकादशी में जैसे करते हैं। बस इसमें यही खास बात है कि हमें भगवान श्री राम की भी पूजा साथ साथ करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वस्त्र धारण करा लेंगे भगवान को। और घर में यदि गणेश जी हैं तो उनको विराजमान जरूर करिए, गणेश लक्ष्मी को, क्योंकि उन लोगों के बिना पूजा प्रारंभ ही नहीं होगी। तो इसलिए हमें लक्ष्मी गणेश को भी विराजमान कर लेना है। और सबसे पहले सबको स्नान करा लेना है। इसके बाद सबको बारी बारी से हम पहले लड्डू गोपाल या शालिग्राम है उनको वस्त्र धारण करा लेंगे। इसके बाद फिर जो भी घर में देवी देवता हैं सबको जल का छींटा दे के स्नान करा लेना है। और यदि फ़ोटो है श्री हरि नारायण का और राम जी का तो उन फोटो का ही मतलब पंचामृत से और सब जल से स्नान करा लेंगे। इसके बाद वस्त्र कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा देंगे। फिर जो भी मतलब कलश है उसकी भी पूजा हमें साथ साथ करनी है, तो कलश की भी पूजा कर लेंगे। और ये कलश दोस्तों इसको दान करना है, इसको रखना नहीं है।
दूसरे दिन ये जो भी कलश आप रखे, मिट्टी का रखे या पीतल का या तांबे का, उसको दान करना है आपको। और इसके बाद पीला चंदन भगवान के ऊपर समर्पित करेंगे। गणेश लक्ष्मी को पहले लगाएंगे, फिर विष्णु भगवान को, फिर राम जी को। और यहाँ पे मैंने देखिए विराजमान कर लिया। सबसे पहले चौकी लगाना है। चौकी के ऊपर एक वस्त्र बिछाएंगे और तिल का आसन दे के भगवान को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जब स्नान के बाद वस्त्र के बाद जो भी आपके घर में फूल है, माला है, भगवान को समर्पित करिए। और लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए। यदि सीता माता का फोटो है तो उनको भी सिंदूर हम समर्पित करेंगे उस दिन। और जो भी घर में देवी जितनी लोग हैं सबको सिंदूर अर्पण करेंगे। इसके बाद फूल चढ़ाएंगे। फूल मतलब तुलसी पत्र तो सभी लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल पे चढ़ता है, या विष्णु भगवान को, नारायण को तुलसी पत्र जरूर चढ़ता है। और इसके बाद आप फागुन महीना चल रहा है तो अबीर गुलाल भगवान के ऊपर ज़रूर चढ़ाइए। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, फूल में थोड़ा थोड़ा लगा के। और भगवान श्री हरि नारायण को, राम जी को, गणेश लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल को, सबको थोड़ा थोड़ा अबीर फूल में लगा लगा के चढ़ा देंगे। और ये फागुन महीना में भगवान को अबीर ज़रूर अर्पण करें। यदि आपको बेर मिल जा रहा है तो भगवान को बेर, केले का भोग ज़रूर लगाइए। नहीं तो फिर जो मतलब आपके पास फल है उसका भोग लगा सकते हैं। और कुछ मीठे का भोग, मखाने की खीर हुई, ये सारी चीज़ें भगवान को प्रिय हैं तो हमको इसका भोग, इस चीज़ का भोग ज़रूर लगाना है। अब भोग लगाने के बाद भगवान को 3 बार मतलब आचमनी देंगे। और इसके बाद भगवान से हाथ जोड़ लेंगे, घंटी बजा लेंगे कि हे प्रभु, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, आपके घर में जो है भोग स्वीकार करिए। और इसके बाद थोड़ा सा मतलब इत्र जो है वो कॉटन के कपड़े में लगा के, जितने भी घर में हैं, मतलब इसको पहले करना लेकिन भूल गई हूँ, लेकिन चढ़ाइए ज़रूर। इस तरह से करके लक्ष्मी माता को ज़रूर समर्पण करिए, क्योंकि जितना इत्र महकता रहता है उतने ही आपके जीवन में उतनी ही खुशहाली आती है, उतना ही जीवन महकता रहता है। तो भगवान को इत्र वस्त्र में लगा के ज़रूर चढ़ाइए। और उनके वस्त्र में भी थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी माता, गणेश जी, जो भी मतलब देवी देवता हैं, सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगा देना चाहिए। और यहाँ पे भोग लग चुका है। और श्री हरि नारायण को ये चीज़ विशेष है कि यदि आपको एक दिन पहले, उस दिन तो एकादशी के दिन तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले उसकी मंजरी या तुलसी इकट्ठा करके श्री हरि नारायण को माला बना सकते हैं। या मंजरी बस इकट्ठा करके और भगवान का नाम ले लेके बारी बारी से चढ़ा देंगे। और यहाँ पे भोग लगाने के बाद भगवान को हम तिल समर्पित कर देंगे। और एकादशी का व्रत, तिल हाथ में तिल और फूल लेके एकादशी का व्रत का बुक जो आता है उसको पढ़ लेना है। एकादशी पढ़ कब रही है? एकादशी 13 फरवरी को पढ़ रही है। और 12 बजे से लग रही है, 12 फरवरी को। और 13 फरवरी को व्रत रखा जाएगा। दशमी के दिन से ही नियम का पालन करना है। दशमी के दिन रात्रि से ही हमें चावल नहीं खाना चाहिए। और जब पारण करें तो चावल ज़रूर खाना है। भगवान की आरती कर लेंगे। इसके बाद सबको आरती थोड़ा थोड़ा जो भी भगवान है और दे देना है। दक्षिणा में कुछ न कुछ भगवान को ज़रूर समर्पण करिए। और विधि विधान से भगवान का पूजा करिए। ये एकादशी, विजया एकादशी, बहुत ही खास एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी से करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी मतलब समस्याएं हैं दूर होती हैं। यदि कोई भी केस या कुछ भी आपका बहुत दिनों से चल रहा है, लड़ाई झगड़ा और विजय नहीं हो रही है, तो ये व्रत जरूर करिए। राधे।